हनीमून वाला राजा रघुवंशी कांड, अलीगढ़ में हुआ नीला ड्रम हत्याकांड। पिछले कुछ दिनों में हमने इतने सारे हत्याकांड के बारे में सुना है और अब इस कड़ी में जुड़ने जा रहा है मध्य प्रदेश का धार हत्याकांड। ये हत्याकांड भी पिछली दो कहानियों की तरह एक टीवी सीरियल जैसा लगता है, जहां पर एक पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर अपनी पति की हत्या करवाती है। खास बात यह है कि जब पति की हत्या हो जाती है और ये पूरा मामला पुलिस के इर्द गिर्द आता है तो पता चलता है कि ये मामला असल में हत्या और लूटपाट का था ही नहीं, ये एक पूरी साजिश थी। धार जिले में प्रियंका नाम की एक लड़की ने अपने पति देव कृष्ण राज पुरोहित की हत्या की पूरी साजिश रची अपने प्रेमी के साथ मिलकर। बताया जा रहा है कि प्रियंका की शादी 15 साल की उम्र में देव कृष्ण राज पुरोहित के साथ हो गई थी, जब दोनों अलग अलग घरों में रह रहे थे। शादी के बाद क्योंकि दोनों बालिग नहीं थे, इसलिए दोनों को अलग अलग घर अपने अपने परिवारों के साथ रहा जा रहा था। जैसे ही प्रियंका 21 साल की हुई, उससे कहा गया कि वो अपने पति के घर यानी देव कृष्ण राज पुरोहित के घर पर जाकर रहे, लेकिन उस प्रियंका को देव कृष्ण राज पुरोहित के साथ नहीं रहना था, बल्कि अपने प्रेमी कमलेश के साथ रहना था। प्रियंका की अक्सर लड़ाई होती थी अपने पति से। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि प्रियंका अक्सर देव कृष्ण राज पुरोहित यानी जो उसके पति हैं, उसको उसके रंग, व्यवहार और आचरण के लिए दोषी ठहराती थी। इसलिए वो हमेशा ज्यादातर कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाते ताकि वो मायके जा सके, और वहां जाकर वो मिलती थी अपने प्रेमी कमलेश से। दो रिश्ते के बीच घुटते हुए प्रियंका ने एक दिन एक बहुत बड़ा गेम प्लान बनाया, जहां पर उसने रात में, जैसे वो घर के काम करती है और रात में अपने पति के साथ अपने कमरे में सोने गई, खिड़की से उसका जो प्रेमी था कमलेश वो घर के अंदर आया। उसने प्रियंका के पति की निर्मम हत्या की। फिल्मी स्टाइल में प्रियंका के हाथ पैर बांधे और उसे दूसरे कमरे में छोड़ दिया। और इस पूरी वारदात को, इस पूरी कहानी को एक लूट का अंजाम देने के लिए घर से कुछ सामान भी गायब किया गया। प्रियंका जब रोई, चिल्लाई तो पुलिस आई, डॉग स्क्वाड आए, बहुत सारे सबूत जुटाए गए और महज 36 घंटे के भीतर मध्य प्रदेश पुलिस ने इस पूरी हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। जो डीएनए सैंपल्स लिए गए उसमें कमलेश का भी डीएनए आया और पता चला कि ये जो पूरी साजिश है वो खुद प्रियंका ने ही रची है। जब पुलिस आई तो प्रियंका रो रही थी, चिल्ला रही थी, बौखला रही थी। उसने पूरी कहानी डिट्टो वर्ड टू वर्ड पुलिस को सुनाई। आप भी सुन लीजिए। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो हम करेंगे तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। तब की बात है ये मैं आधा घंटा हो गया चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। चोट भी बहुत कितने ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। 2 से 3 लोग थे मेरे पास। देखा आपने कैसे प्रियंका ने अपना पूरा किस्सा, उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, एक फिल्मी स्टाइल की कहानी की तरह कट टू कट फ्रेम में सुनाई। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि प्रियंका ने अपने प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर इस पूरी कहानी की गणना की थी, और साथ ही जो कमलेश का दोस्त है सुरेश, उसको 1 लाख रुपए भी दिए थे ताकि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जा सके और वो लोग चुपचाप आसानी से बच के निकल जाए। पिछले कुछ सालों में भारत में इस तरह के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां पर अगर लव मैरिज को तवज्जो नहीं दी जाती है तो लड़कियां अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए पति की निर्मम हत्या कर देती हैं। अलीगढ़ में हुआ नीला ड्रम कांड, राजा रघुवंशी कांड, ऐसे कई उदाहरण हैं। आपको क्या लगता है कि भारत में जो प्रेम विवाह को लेकर आज भी सोच है, उसे खत्म करना चाहिए? लड़कियां जिससे चाहती हैं, अगर हमें ऐसे हत्याकांड को रोकना है तो लड़कियां जिससे चाहती हैं, क्या उनसे उनकी शादी करवा देनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।